उसके बाद घर आके जो मैंने गालियाँ खाई ना, बहुत। मेरे पापा इतना गुस्सा हुए क्योंकि मेरे पापा ने हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एक तो मैं कहीं गई नहीं और दूसरा थोड़ा मैं पढ़ाई करी थी इसलिए। और अभी बज रहे हैं दिन के 1 बज रही है। और अभी इनके महाशय की है शाम की ड्यूटी, ये जाएंगे 5 बजे। अभी हमने 1-2 रील्स बनाई, मैंने कहा आज बड़ी मुश्किल से घर पे थोड़ा बना देते हैं रील्स। और हम बनाएंगे आज इसकी कचमोली। क्या बोलते हैं इसको? चबूतरा? क्या बोलते हैं? चकोतरा। चकोतरा। हमारे यहाँ इसको बम्बू बोलते, बम्बू बम्बू गाँव में। हाँ सच में, हमने बहुत खाए। बैजरों में थे ना, बैजरों में हमारे जहाँ मतलब जिस रूम में हम रहते थे जहाँ, तो वो उसके आगे पूरा पेड़ था बम्बू का, बहुत खाते थे हम। तो किस किस के यहाँ हो गए, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ से आया हमारे घर पे। बाकी कोई घर में खाता नहीं है खट्टा मेरे अलावा, और मैं बहुत खट्टा खाती हूँ। मैं और पूनम इतना खट्टा खाते थे, इतना खट्टा। स्कूल में ना रिसेस के बाद लेके आते थे जब, मज़ा आ जाता था। लेकिन जब तक दांत ऐसे नहीं करते क्र से, तब तक मज़ा आता। और ये भी नहीं खाते खट्टा, ये मीठा बहुत खाते हैं और मैं खट्टा बहुत खाती हूँ। हाय, कचमोली बनाएंगे आज, कचमोली। चाकू लाऊं? तो हमने सिर्फ बम्बू छिले ही छिले और खाए ही नहीं क्योंकि बिल्कुल अच्छे नहीं हो रहे। मतलब मैंने नहीं खाए क्योंकि खट्टे नहीं हो रहे और मुझे खट्टी चाहिए थे वो, और मीठे मीठे से हो रहे थे, इसलिए मेरा मन नहीं किया खाने का। तो मैंने बाकियों को दे दिया कि भाई मीठे हैं अब तो खा लो मीठे। और इस दिन में जब से उठे तब से फ़ोन पे चिपके, फ़ोन अच्छा। फ़ोन फ़ोन और फ़ोन और फ़ोन, बस। और एक ही सड़ा सा डायलॉग है जो हर बार सुन तो लो क्या कह रहा है मैंने बच्चा, सुन लिया। आपका खेलता तो हमारा खाता है। मतलब समझ आया तुम उसका? क्या बोल रहे, क्या? बोलो ये तो बच्चों के लिए कि हाँ बच्चे की तो बात कर रहा हूँ, आपका खेलता तभी हमारा खाता है। अच्छा, खिलौने बेच रहे ना वो, तो आपका खिलौने से खेलेगा तभी हमारा खाएगा खाना। सही बात। क्या गहरी बात, क्या बात। गहरी बात बोल दी। वाह, क्या गहरी बात कही। वाह वाह वाह। कल आप बोल दूंगी, बता रही हूँ मैं। तुम हाथ बड़े चल रहे तुम्हारे, बताओ चाटा लगा। तुम्हारे नहीं चल रहे ऐसे कर करके। पंखा चला, पंखा क्यों बंद कर दिया? क्योंकि बाद में पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। पंखा चलाओ भाई। पंखे का। पहले आप एक गाना सुनाओ। गर्मी लग रही, मैंने सुना रहा गाना में। मस्त। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं गाता ही नहीं गाना। अच्छा लोरी सुना दो। लोरी भी नहीं गाता, मुझे आती नहीं। लोरी सुनोगे ना, इनकी एक मस्त लोरी गाते हैं, सुनाना जरा एक बार। एक बार जो उस दिन मेरे को सुनाते। कौन सी वाली? पता नहीं कौन से सुनाते, अजीब सी। क्या फ्रेंड सी सुना रहे थे वो? क्या बन? क्या? हाँ, क्या अजीब सी नहीं सुना रहे तो क्या? पंखा चलाओ तुम। पहले तुम सुनाओ। पंखा पहले चलाओ। सुनाओ। ऐसे रहा। पहले सुनाओ। मुझे याद नहीं है। अरे वो क्या था वो, पता नहीं। एक तुम्हें दिन याद है तो बताओ। मुझे याद नहीं है, मुझे याद होती तो बात ही कहती। पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है। तो भाई यहाँ कल और परसों, आज और कल में बारिश नहीं हुई तो इतनी भयंकर फिर से गर्मी, जून वाली गर्मी है। आज फिर बारिश हो जाएगी। हाँ, मतलब 1-2 दिन छोड़ के फिर एक दिन बारिश हो रही है बहुत भयंकर, फिर एक दिन छोड़ के बस। मैं तो घर जाने का वेट कर रही हूँ, कब घर जाएंगे यार। जिंदगी थोड़े 2-4 दिन के लिए खुशी मिलेगी गाँव जाके। और इनका तो सपना ही रह गया बस घर जाने का। अब डुगली की शादी में जाएंगे बस, है ना? है तो डुगली की शादी आई थिंक अप्रैल मई में होगी, तब तो कंफर्म जाएंगे बेचारे। वरना पिछली बार भी शादी में जाते 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 नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार पक्का। इस बार तो मैं खींच के लेके जाऊंगी। वो जो बैग है ना उसमें भर के, वो उसमें तो आ ही जाएंगे, वैसे भी सुकड़े तो दही, तो उसमें भर दूंगी मैं इनको। मस्त ये उसमें आ जाएंगे, है ना? है ना? और बताओ कैसे चल रही है आपकी जॉब? दर्शकों को बताइए आपकी जॉब कैसे चल रही है? पंखा चलाई, गर्मी लगी। पहले बताओ।
बताओ यार, मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, देखना कटवाने का मन कर रहा मेरा। ट्रिमर उठाओ, मैं काट देता हूँ। अच्छा सीधे सीधे काटना, लेकिन हाँ, इतने से काटना। स्केल लगा काट दूंगा। हाँ स्केल लगा के भले काट लेना, इतने से काटना लेकिन। तो आज हमारे हस्बैंड ना ही बनी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही दो मुँह बाल से वैसे, और ये ऊपर नीचे हो रखे ना बाल, ये देखना। तो ऊपर नीचे कट जाएंगे तो मैं तो मम्मी से ही बाल कटवाती वैसे थी, कटाए बट मम्मी तो अब है नहीं है, तो तब क्या कैंची से काट दूंगा। कैंची से ही तो काटने हैं, और किससे काटने हैं? ट्रिमर से नहीं बोल रही भाई मैं, कैंची से ही कह रही हूँ, कैंची से सीधे ट्रिमर सीधे से काटने। कटेंगे। ट्रिमर से कद्दू से ही कटेंगे, तुम्हारे सीस्तान ना था नहीं तुम्हें लेना। सीस्तान मतलब सीस्तान मतलब अरे सीधी सीधे सीधे काटना, सीधे। ज़्यादा लंबे हो रहे, मैं सोच रही कटिंग करवा लूँ यार, इतनी इतनी करवा लूँ। तो कमेंट में बताना ये ऐसे इतने इतने करके बाल काट कटा लो। के कितने कैसे लगूंगी मैं। हैं? कैंची से ऐसे काट देता हूँ एक बार में। इतने नहीं, तो इतने से काटना। कितने सीधे इधर इतने बहुत है वो, इतने से काट देता नहीं इतने एक बार क्या हुआ था, मैंने जब मैंने कॉलेज करके, कॉलेज का 3rd ईयर था, तब मैं कहाँ गई थी मैं, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर गई थी कटिंग करवाने। जिंदगी में पहली बार ब्यूटी पार्लर गई थी कटिंग करवाने। और छोटे करके पूरे काट दिए। हाँ मतलब मुझे पता नहीं था कटिंग, तो मैंने बोल दिया था कि ये वाली कटिंग करवाना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसको बोलना है कि लेंथ उतनी रहने देना, तो मैंने यूँ बोला नहीं। उसने इतने कमर तक, मैंने उनको बोला कि कमर तक करना, उन्होंने कमर तक तो वैसे मैं काटे। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करते करते काटे, जब कौन सी पता नहीं कौन सी लेयर कटिंग, पता नहीं कौन सी थी, लेजर कटिंग। लेजर कटिंग, नहीं लेजर, लेजर होती है वही मुंह में। हाँ वैसी ही टाइप की कोई भी कटिंग, तुम्हें बड़ा पता है। तो हाँ वही वाली कटिंग मैंने बोला। जब वो काट के देखा ना मैंने, तो यहाँ तक इतने हो गए थे मेरे बाल, कहाँ कमर के नीचे तक थे और यहाँ तक। उसके बाद घर आके जो मैंने गालियाँ खाई ना बहुत, मेरे पापा इतना गुस्सा हुए, क्योंकि मेरे पापा ने कभी मेरे को बाल ही नहीं कटवाने दिए, बचपन से लेके अभी तक मेरे बड़े बाल। उस दिन पापा ने मेरे को 3 महीने तक बात ही नहीं करी ऐसा ऐसा सीन होता है भाई, यहाँ घर वाले तो भाई बालों के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं कि काटने नहीं है, काटने नहीं है। तो मैं ज़िंदगी में मैंने फिर उस वजह से काटे ही नहीं कभी बाल। उस टाइम भी बाई मिस्टेक कटा था मैंने, जानबूझ के नहीं कटवाते। लेकिन उस दिन बहुत घर में ऐसा ड्रामा हुआ था, क्यों कटवाए इसने, जानबूझ के कटवाया, ये है वो है। एक बात बताओ, कभी ऐसा नहीं होता, इधर तो सुनो, खिड़की में क्या देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता, मतलब घर वाले यूँ सोच लेते हैं कि मतलब उन्होंने ये सब जानबूझ के किया है ना, गलत फहमी टाइप की। अरे जैसे मैंने बाल कटवाए थे, अब पापा ने सोचा कि यूँ इसने ज़बरदस्ती कटवाए, इसको कटवाने थे। जबकि मेरे को इतना दुख हुआ था ना जब मैंने अपने बाल देखे वहाँ पे गिरे हुए, मुझे इतना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब भी रोने लग जाऊंगी। जब मैंने देखा, मैंने कहा चाची मेरे बाल, कसम से इतने सारे हो रखे थे। और जो वहाँ पे आंटियाँ लोग थे ना, वो भी मुझे बोल रही थी कि बेटा क्यों कटवाया बाल। मैंने कहा आंटी मैं तो कहाँ, आपको उनको क्या बोलना था कि आंटी, जब मेरे को पता ही नहीं था कि कटिंग के बारे में, वही बेइज्जती हो जाती ना मेरी तो ऐसा ऐसा सीन भी हो जाता है कभी कभी। पिछली बार जब मैं दिल्ली गई थी तब मैं कटिंग करवाने गई थी, तो तब भी मैं तभी कोई कटिंग करवा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कि जो काट रही थी ना बाल, उन्होंने कैंची पकड़ी, लेकिन उन्होंने कहा मत कटवाओ प्लीज़ मत कटवाओ। फिर मैंने कहा यार इसको इतना दुख हो रहा है तो चलो मैं भी, तब मैंने कटवाया ही नहीं। ऐसी सीन होता है, मैं जब भी ब्यूटी पार्लर जाती हूँ बालों में कुछ करवाने के लिए, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि मैं नहीं कटवाती, फिर मैं आ जाती हूँ वापस। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो करवाऊंगी यार बालों का, कुछ ना कुछ तो करवाऊंगी जरूर। बताओ क्या करवाऊँ, कंधे तक बाल कटवा दूँ या हिप्पी कट कर दूँ, यहाँ पे कटोरा कट कर दूँ, कटोरा कट कर दूँ। गंजा एक काम करते हैं, हम दोनों के दोनों कटोरा कट करवा लेते हैं। फिर वहाँ पे यूट्यूब में नीचे से नई नामकरण कर देंगे, कटोरा कपल्स है। तो चलो अभी लाइट भी चलेगी, ये देखना क्या क्या कर रहे, नहीं आएगा वो, ऑलरेडी बाहर है। उधर से अंदर है बाहर है? हाँ अंदर है वो। इधर से क्यों जा रहा है अंदर? तो चलो अभी हम खाना खाते हैं, फिर ये जाएंगे ड्यूटी, और भागी लाइट भागी। अब पता नहीं क्या बनाए, कैसे बनाए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया। भैया क्या होगा, आइया आई मैं तो देखो डाल दिया मैंने अंदर।
तो ये ऐसे है ना, ये इंसान, इनको ऐसी खुजली होती है ना, मतलब किसी भी चीज़ की, अगर वो काम यहाँ पे है तो करना ही करना है, वो वाला सीन है इनका कि उसी टाइम करना है। ऐसी मेरी दादी है, खा पता नहीं ये दादी के हाथ का कब खा दिया इन्होंने। डाल के छोड़ा देखा मैंने अंदर। हाँ तो ये ऐसी है। अब मैं ऐसे है कि हाँ ठीक है यार, अभी मूड है तो कर दिया, नहीं है तो नहीं करा, ये वाला सीन है मेरा थोड़ा। मैं ऐसे तो अंदर ही है। अब देखो अब ये खसकेगा नहीं, यहाँ से बराबर हो गया एकदम बढ़िया हो गया ना। खुजली मास्टर ऐसी रहती, चुल रहती है हर चीज़ की चुल। पंखा लाइट चली गई। देखो तो ये तो चले गए ड्यूटी, और मैंने अभी सुबह से कपड़े भिगा रखे। इतनी तेज़ धूप थी ना, बाहर की धुल ही नहीं रहते क्योंकि बहुत तेज़, क्योंकि हम बाहर ही धोते हैं ना कपड़े, और बहुत तेज़ धूप थी। अभी बड़ी मुश्किल से धूप गई है। और मम्मी ने यहाँ गेहूँ रखे हैं सुखाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं फटाफट से कपड़े धोती हूँ। इनके लिए मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया रात के लिए, क्योंकि आज रात को कल, क्योंकि इनकी मॉर्निंग है, आज तो क्लोजिंग है, फिर मॉर्निंग है, तो फिर वापस घर आएंगे, फिर घर से सुबह जाएंगे, क्योंकि 2-3 बजे तक तो काम ही ख़त्म होता है। तो फिर 8 बजे ड्यूटी होती है, तो फिर तब वहीं रुक जाएंगे, तो इसलिए मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया था इनको। तो अब ये तो चले गए ड्यूटी, और मैं जा रही हूँ फटाफट से कपड़े धोने। भैया लाइट इतनी जा रही है, इतनी लाइट जा रही है ना भयंकर, और जबकि बारिश भी नहीं हो रही तब भी इतनी लाइट जा रही है। तो चलो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और अच्छे ब्लॉग तो आपको घर जाके दिखेंगे मतलब शादी वाले ब्लॉग। तो तब तक आप वेट कर सकते हैं, और तब तक मेरे को भी काम चलाना पड़ेगा थोड़ा बहुत से। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।